इमरजेंसी। जरा सोचिए, कल सुबह आपकी आंख खुलती है, आप अपना मोबाइल उठाते हैं और हर न्यूज चैनल के ऊपर सिर्फ एक ही न्यूज, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित। बस सिर्फ ये एक लाइन पूरे देश का माहौल बदल सकती है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये निकल के आता है कि क्या आज भी 1975 जैसी इमरजेंसी लग सकती है, और अगर लग गई तो क्या आपका मोबाइल बंद हो जाएगा, चुनाव रुक जाएंगे, आपकी आजादी छीन ली जाएगी पूरी तरह से, या फिर 1975 के बाद ऐसे कुछ बदलाव हुए या नहीं जिसकी वजह से पहले जैसी इमरजेंसी लग सकती है या नहीं। आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम 2026 की बात करें, हमें जाना होगा 1975 में, क्योंकि असल में जो कहानी है वहीं से शुरू होती है। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। देखो, ऐसा नहीं है कि पहले कभी इमरजेंसी नहीं लगी। 1962 में पहली बार इमरजेंसी लगी थी, भारत और चीन के युद्ध की वजह से। अब आपको ये याद रखना है कि युद्ध की वजह से। दूसरी बार इमरजेंसी जो लगती है वो भी युद्ध की वजह से ही लगती है, भारत और पाकिस्तान के युद्ध की वजह से। और तीसरी जो इमरजेंसी है इंदिरा गांधी के टाइम वाली 1975 की, वो बताया जाता है कि आंतरिक अशांति के कारण लगाई गई थी। देखो, आंतरिक अशांति का मतलब ये होता है कि देश के अंदर दंगे हो रहे हो और देश के अंदर प्रदर्शन हो रहे हो, देश के अंदर रैलियां निकाली जा रही हो। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी के एक चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करते हुए ये कह दिया था कि आपने चुनाव गलत तरीके से जीता है, अब आपको पीएम की पोस्ट से रिजाइन करना पड़ेगा। लेकिन इंदिरा गांधी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहती थी। फिर इस चीज का फायदा उठाया जयप्रकाश नारायण ने, बड़ी बड़ी रैलियां निकाली, नारे दिए। इससे ये हुआ कि देश के अंदर हिंसा का माहौल बन गया। इंदिरा गांधी को ये डर लगने लगा था कि मेरी कुर्सी अब चली जाएगी, इसीलिए उन्होंने ये इमरजेंसी लगवाई थी, ऐसा लोगों का कहना है। इसके बाद हजारों अपोजिशन के नेताओं की गिरफ्तारी हुई, कई अखबारों के ऊपर सेंसरशिप लग गई। उस टाइम में ऐसी सिचुएशन थी कि कोई भी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता था, मतलब कौन कब गिरफ्तार हो जाएगा किसी को भी नहीं पता था। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप याद रखना, पहले दो जो इमरजेंसी लगी थी वो लगी थी युद्ध की वजह से। लेकिन ऐसा कहना है लोगों का कि इंदिरा गांधी वाली जो इमरजेंसी थी वो अपने निजी स्वार्थ की वजह से लगाई गई थी, अपनी कुर्सी ना चली जाए इसीलिए उन्होंने इमरजेंसी लगा दी थी। 1975 में इंदिरा गांधी के टाइम में जो इमरजेंसी लगी थी वो टॉपिक बहुत बड़ा है, अगर हम चाहे तो उस पर डिटेल में एक बहुत लॉन्ग वीडियो बना सकते हैं। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना इमरजेंसी, अगली बार मैं वो वीडियो लेकर आ जाऊंगा। मतलब ये तो हो गई 1975 की बात, उस टाइम पर इमरजेंसी लगी, ऐसा हुआ। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आज के दिन इमरजेंसी लग जाए तो कैसी सिचुएशन होगी। अब आपके मन में जो है सबसे पहले ये सवाल आएगा कि अगर आज फिर से इमरजेंसी लगती है 2026 में, तो क्या 1975 का पूरा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से रिपीट होगा? इसका जवाब है शायद नहीं। क्यों? क्योंकि 1977 के बाद संविधान में कई बड़े बड़े बदलाव किए गए और इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण संशोधन था वो था 44वां संशोधन, और यही संशोधन आज लोकतंत्र की सबसे बड़ी सुरक्षा माना जाता है। अब जो है इमरजेंसी लगाना पहले जितना आसान नहीं है। प्रधानमंत्री अब अकेले फैसला नहीं ले सकते, बल्कि उन्हें पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल को लिखित में सलाह देनी होती है। फिर उसके बाद जाकर राष्ट्रपति घोषणा करते हैं इमरजेंसी की, और उसके 1 महीने के अंदर संसद की मंजूरी भी जरूरी होती है। और अगर संसद इसे मंजूरी नहीं देती है तो इमरजेंसी यहीं पर खत्म हो जाती है, यानी प्रक्रिया पहले से बहुत ज्यादा कठिन हो चुकी है। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि चलो सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए और इमरजेंसी को लागू कर दिया जाता है, तो एक जो आम नागरिक है उसकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस होंगे। सबसे पहले जो है केंद्र सरकार की पावर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन सिर्फ कुछ मामलों में सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसले तेजी से ले सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अगले ही दिन इंटरनेट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा और हर नागरिक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसी जो बातें हैं वो सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती हैं, संविधान में नहीं। अब हम बात करते हैं आपकी आजादी की। यही सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या इमरजेंसी लगते ही आपके सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएंगे? जवाब है नहीं। यही सबसे बड़ा बदलाव आया 1975 में जो हुआ उससे सीख लेकर। जो 44वां संशोधन था उसके बाद कुछ अधिकारों को पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाया गया। आज सरकार हर अधिकार को मनचाहे तरीके से खत्म नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत भूमिका निभाता है और जुडिशियल रिव्यू भी मौजूद है, यानी सरकार के हर फैसले को कानूनी तौर पर चुनौती दी जा सकती है। अब आप ये सोचिए कि आप एक आम नागरिक हैं, आप कल सुबह उठकर ऑफिस जाते हैं, तो क्या आपकी नौकरी तुरंत खत्म हो जाएगी? इसका जवाब है नहीं।
क्या बैंक बंद हो जाएंगे? नहीं। क्या स्कूल जो है वो बंद हो जाएंगे? नहीं। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कुछ मामलों में सरकार अतिरिक्त कदम उठा सकती है, कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, कुछ सूचनाओं के ऊपर नियंत्रण बढ़ सकता है, लेकिन हर चीज होगी कानून के दायरे में। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या 1975 वाली इमरजेंसी फिर से दोहराई जा सकती है? इसका जवाब आता है शायद नहीं, क्योंकि ये आज का जो हमारा भारत है वो 1975 वाला भारत नहीं है। आज एक मजबूत न्यायिक पालिका है, मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, और सबसे बड़ा हथियार तो ये है कि हमारे पास सोशल मीडिया है। इसीलिए अब 1975 वाली इमरजेंसी फिर से नहीं लग सकती, क्योंकि हमारा संविधान अब बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है। तो अगर कल को इमरजेंसी लग भी जाए तो घबराने से पहले संविधान को समझना जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र जो है वो सिर्फ चुनाव से नहीं चलता, बल्कि जागरूक नागरिकों से चलता है। और जब तक संविधान, न्यायपालिका और जागरूक जनता मौजूद है, तब तक लोकतंत्र की उम्मीद भी जिंदा रहती है। अगर आपको ऐसी वीडियो पसंद आती है जहाँ पर झूठ नहीं सिर्फ सच होता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट कर देना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।